नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज में। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सेशन। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। मॉनसून सेशन में नए संसद भवन में बैठेंगे सांसद। संसद में सरकार यूसीसी बिल कर सकती है पेश। समान नागरिक संहिता पर सरकार को मिला उद्धव का समर्थन। बिल पर ठाकरे गुट केंद्र सरकार का देगा साथ। मॉनसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन पाकिस्तान को फिर से किया आगाह। कहा, उरी और बालाकोट जैसे ऑपरेशन सीमा पार आतंकवाद को कड़ा प्रहार। बीते दिनों विदेश मंत्री जयशंकर ने ड्रैगन की हिमाकत का जवाब देते हुए लगाई थी जमकर फटकार। वहीं एक दिन पहले पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात। यूक्रेन युद्ध पर दी हालात की जानकारी। मोदी की सराहना भी की। राष्ट्रपति पुतिन ने मेक इन इंडिया का उदाहरण देते हुए की थी भारत की तारीफ। अब प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात। वहीं मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में एक सनकी पति ने मामूली घरेलू विवाद के चलते पत्नी की गोली मारकर की हत्या। आरोपी ने गोली मारकर की खुद भी खुदकुशी। इस दौरान एक ग्रामीण को भी लगी गोली। ग्रामीण का इलाज जारी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। वीडियो में सनकी पति अपनी पत्नी को गोली मारता आ रहा है नजर। आगरा में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार पहिया निकलने से दो कारें आपस में टकराई। हादसे में 3 लोग हुए घायल। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के वेलकम इलाके से दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अजीम और 16 साल के उसके नाबालिग साथी को किया गिरफ्तार। बकरीद पर मंदिर के सामने कटे हुए भैंसे का सर फेंककर भाग गए थे आरोपी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। डीसीपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देने की दी सलाह। वहीं प्रगति मैदान टनल कांड के बाद सबक ले रहे व्यापारी। दिल्ली में कैश बैग में जीपीएस सिस्टम लगा रहे हैं व्यापारी। सुरक्षा को चलते लिया गया फैसला। चांदनी चौक के व्यापारियों ने की अनूठी पहल की शुरुआत। सराफा बाजार के कैश कारोबारी गोल्ड के लेन देन के बैग में जीपीएस सिस्टम का कर रहे हैं बिल्ड। फ्रांस में किशोर की हत्या के बाद नहीं बुझी हिंसा की आग। 600 से ज्यादा लोग किए गए गिरफ्तार। राष्ट्रपति मैक्रों ने हालात को संभालने के लिए की आपात बैठक। राष्ट्रपति इमैनुअल ने शांति बनाए रखने की अपील। वहीं ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कोर्ट से बड़ा झटका। 8 वर्ष तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। जजों की पीठ ने 5-2 के फैसले से बोल्सोनारो पर 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ने पर लगाया प्रतिबंध। बोल्सोनारो पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप हुआ सिद्ध। 2030 तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। केन्या में भयानक सड़क हादसा। हादसे में 48 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। कई लोग हुए घायल। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने ट्वीट करते हुए कहा, हादसे पर जताता हूं दुख। हादसे में कई युवाओं की भी गई जान। उधर एससीओ समिट की मेजबानी करेगा भारत। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी लेंगे हिस्सा। जिनपिंग ऑनलाइन होंगे शामिल।
4 जुलाई को एससीओ के प्रमुखों की 23वीं परिषद बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे राष्ट्रपति जिनपिंग। वहीं कंगाल पाकिस्तान को मिली कर्ज की भीख। शहबाज शरीफ की मिन्नतों के बाद पाकिस्तान को मिली $3 अरब की मदद। फ्रांस की यात्रा पर गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने फ्रांस से मांगी थी मदद। आईएमएफ के कार्यकारी अधिकारी ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 3 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के लिए 21वें ऋण की मंजूरी दी थी। 30 जून को खत्म हो गया कार्यक्रम। उधर पेंटागन का चीन को लेकर बड़ा बयान। कहा, अमेरिका पर उड़ रहे जासूसी गुब्बारे से ड्रैगन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दुनिया के अलग अलग देशों की जासूसी कर रहा चीन। फरवरी में अमेरिकी क्षेत्रों में दिखा था जासूसी गुब्बारा। अमेरिका के बाद ताइवान और जापान के आसमान में भी उड़ता दिखा था चीन का जासूसी गुब्बारा। ब्रिटिश मीडिया ने जापान और ताइवान समेत अन्य देशों के ऊपर चीनी जासूसी गुब्बारे को लेकर पेश किए थे नए सबूत। वहीं जुलाई की शुरुआत से पूरे देश में पहुंचा मॉनसून। हल्की बारिश तो कहीं झमाझम बारिश देखने का सिलसिला। दिल्ली में लगातार बारिश से मौसम हुआ सुहावना। दिल्ली एनसीआर में तापमान में आई गिरावट। वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने सावधान रहने की दी सलाह। गुजरात में मानसून की दस्तक के साथ बारिश का कहर भी शुरू। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की उत्पन्न हुई स्थिति। तमिलनाडु, केरल, झारखंड, उत्तर पूर्व भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। उधर पुरुषों की लॉन्ग जंप में 5वें स्थान पर रहे भारत के मुरली श्रीशंकर 7.88 मीटर की लगाई छलांग। इससे पहले श्रीशंकर ने 9 जून को पेरिस चरण में पहले डायमंड लीग में तीसरा स्थान किया था हासिल। वहीं लुसाने डायमंड लीग जीतकर नीरज चोपड़ा का एक और कीर्तिमान। नीरज चोपड़ा ने इंजरी के बाद की दमदार वापसी। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 87.66 मीटर के थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया। उधर साउथ स्टार रामचरण की बेटी के नामकरण के लिए रखा गया खास थीम। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। रामचरण और उपासना ने शादी के 11 साल बाद 20 जून को बेटी को किया था स्वागत। पारंपरिक समारोह में किया गया नामकरण। वहीं संजय मिश्रा की गिद्ध ऑस्कर के लिए हुई नॉमिनेट। एशिया इंटरनेशनल में फिल्म ने बिखेरा जलवा। संजय मिश्रा की हिंदी शॉर्ट फिल्म गिद्ध ने एशिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 जीता। फिल्म के अभिनेता को भी मिला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। समाज की वास्तविकताओं के बारे में बोलती है फिल्म। मिश्रा ने कहा, जबरदस्त प्यार के लिए सभी का आभार। उधर शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने कराया फोटो शूट। यूजर्स ने जमकर की तारीफ। तस्वीरें वायरल। इंटरनेट पर सुहाना के फोटोज ने लगाई आग। सोशल मीडिया पर फोटोज हो रहे वायरल। फैंस ने कहा, ईद का चांद।
फिलहाल सुहाना अपनी फिल्म द आर्चीज को लेकर बटोर रही हैं सुर्खियां। शानदार टीजर से फैंस ने जीता दिल। रुक करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से 26 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि निजी ट्रैवल्स की बस नागपुर से पुणे जा रही थी, तभी बुल्ढाणा क्षेत्र में बस डिवाइडर से टकरा गई। घायलों का बुल्ढाणा सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुल्ढाणा के एसपी सुनील कडासने ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस का टायर फट गया था, जिससे वो एक खंभे से डिवाइडर से जाकर टकरा गई और उसमें आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि बस में सवार 33 यात्रियों में से 26 की जलकर मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बाकी 8 यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। सभी सुरक्षित हैं और सभी का इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को भोपाल में दिए गए बयान के बाद से विपक्ष में खलबली मची हुई है। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी की वकालत की थी। इसके साथ ही उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को लेकर भी जिक्र करते हुए कहा था कि उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। पीएम मोदी के इस बयान पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर कहा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि मुसलमानों का एक वर्ग पसमानदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी मुस्लिम गरीब हैं और ऊंची जाति के मुसलमान तो ओबीसी हिंदुओं से भी ज्यादा गरीब है। इसके साथ ही ओवैसी ने पीएम मोदी से सवाल किया कि वो पूरे देश के पीएम है, फिर उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट 40% ही आखिर क्यों रखा है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर जमकर बधाइयां मिल रही हैं। बता दें कि अखिलेश यादव 50 साल के हो गए हैं। अखिलेश को सपा नेता समेत राजनीतिक दलों के नेताओं बधाई दे रहे हैं। इस सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट किया और लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई। प्रभु श्री राम के आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। वहीं अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र में दलित परिवार के पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के विवाद में हस्तक्षेप सपा की पूर्व एमएलसी और उनके परिवार को भारी पड़ गया। बता दें कि मारपीट में पूर्व एमएलसी, उनकी 2 बेटियां और एक रिश्तेदार घायल हुए हैं, जिनको इलाज जो है जिला अस्पताल में जारी है। वहीं दूसरे पक्ष की एक युवती समेत 3 लोग भी चोटिल बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी पर जिला अस्पताल में सपा कार्यकर्ताओं का जमवाड़ा शुरू हो गया। हालात गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल से पूर्व एमएलसी और उनकी बड़ी बेटी को लखनऊ मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर दिया गया है। खबर बिजनौर से है, जहां पर जिला कारागार पर रिहाई के समय फायरिंग हो गई। रिहा हो रहे बंदी को मारने के लिए आए हमलावरों ने बंदी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते गोलीबारी में हमलावरों का एक साथी गोली लगने से ढेर हो गया। दूसरे हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जिला कारागार में जमानत होने वाले बंदियों की रिहाई की जा रही थी। किरतापुर थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के आरोप में बंद बंदी राजन रिहाई के बाद जेल से बाहर निकला। इसी बीच बाइक पर सवार होकर आए हमलावर विशाल और रौनक ने उसे मारने का प्रयास किया। हमलावरों को पहचान कर राजन ने शोर मचा दिया। तभी वहां पर तैनात दरोगा रंजीत ने मोर्चा लेने का प्रयास किया। इस दौरान हुई फायरिंग के बीच वो घायल हो गए। मौके पर फायरिंग के बीच हमलावर विशाल की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। आज रात्रि को लगभग 8:15 बजे जिला कारागार बिजनौर से राजा नामक एक व्यक्ति की रिहाई हुई थी। उसको मारने के लिए 2 बदमाश, जिनके नाम विशाल जो कि सिवारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध 5 मुकदमे दर्ज है, तथा उसका साथी रौनक जो कि हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दोनों बदमाश उसको मारने के उद्देश्य से आए थे। मौके पर मौजूद जनपद पुलिस तथा कारागार पुलिस ने इनको पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में रौनक की गोली उसके साथी विशाल को लगी, जिस कारण विशाल की मृत्यु हो गई। पुलिस
उधर सीतापुर में पुलिस कर्मियों का एक अजब कारनामा सामने आया है, जहां पर पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर नजर आ रहे हैं और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के फोटो खींचकर चालान लगने लगे हैं। वहीं जब वाहन मालिकों की ओर से चालान के बारे में पूछा गया तो आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उनसे अभद्रता की। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कोतवाली नगर के हरदोई चुंगी चौकी का बताया जा रहा है। वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश और लुटेरे को गिरफ्तार किया है। वहीं उसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए लुटेरे के पास से लूट के रुपये के साथ ही एक बाइक और अवैध देसी तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरे पर कई जिलों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। वहीं पकड़े गए आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। वो क्या मामला है? आज रात्रि में थाना प्रभारी कोतवाली अकबरपुर द्वारा अपने थाना क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। इसी चेकिंग के दौरान मनिहारा मोड़ के पास उन्हें मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल को न रोक करके पुलिस पर फायर कर दिया। कानपुर के देहात सिकंदरा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं फरार बदमाश की पुलिस तलाश में जुट गई है। दिल्ली के कई इलाकों में तब हड़कंप मच गया जब पीने के पानी के नल से खून का पानी निकलने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि खून वाला पानी बकरीद के दिन से निकल रहा है। क्या है पीने के पानी का निकलने का ये पूरा मामला? खून निकलने के बाद इसका क्या है रहस्य? बकरीद की कुर्बानी से इसका क्या है रिश्ता? इस रिपोर्ट में देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक ऐसा नल दिख रहा है जिससे लाल रंग का पानी लगातार निकल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये लाल रंग का पानी कुछ और नहीं बल्कि बकरीद में दी गई कुर्बानी से निकला खून है, जो पानी में मिलकर दिल्ली के कई इलाकों के घर तक नल से पहुंच रहा है। खून से मिले हुए पानी को देख रहे हैं आप। नल के नीचे रखे गए मग में पूरी तरह से खूनी पानी भर चुका है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार ने ये निर्देश दिए थे कि कुर्बानी में बहाए जाने वाले खून या उससे संबंधित कचरे को खुले में या नाले में न बहाया जाए, इसे नगर निगम के कचरे में ही फेंका जाए। लेकिन इस नल को देखकर लगता है कि कुर्बानी में दिए गए खून को नाली में बहा दिया गया और नतीजा पीने के पानी की जगह खून का पानी आने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। आधे हिंदुस्तान पर भारी बारिश का कहर बेहद भयानक है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से लोग बेहाल हैं। शहर शहर पानी पानी की तस्वीर नजर आती है। लगातार बारिश से कई जगह सड़कें डूब गई हैं, कई घरों जलमग्न हो गए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुदरत के कहर का तांडव देखिए, पानी के इस शोर को सुनिए। आप इसकी आवाज से समझ जाएंगे कि कुदरत का प्रकोप कितना भयानक है। डूबी सड़कें, गुम हुई गलियां, पानी पानी हुआ शहर। गुजरात के कई इलाकों में आसमान से बरस रहा पानी आफत बनकर जिंदगी पर टूट पड़ा है। रास्ते टूट गए हैं,
जिससे स्थानीय लोग क्रेन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। क्या गांव की गलियां, क्या नेशनल हाईवे, चारों तरफ पानी ही पानी। अब जरा केदारनाथ यात्रा के मार्ग का नजारा देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कुदरत का कहर कैसे इस राह पर पानी बनकर टूटा है। चारों तरफ जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा और इस पानी की धार भी बहुत तेज है, मानो सब कुछ बहाकर ले जाने को बेताब है। घर, दुकान, मकान सब कुछ डूब चुके हैं। रास्ता कहां चला गया पता ही नहीं चला। लगातार बारिश के चलते हर जगह पानी का कहर नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिन और बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।